In our previous video, we have seen the addition procedure. हमने addition already देख लिया है कि how we can add two numbers. Fine. So in this session, our first topic is addition of three numbers. Three numbers or more. Okay. The addition process is same. जैसे हमने पहले एडिशन किया था हम वैसे ही इसमें एडिशन करेंगे, बस सिर्फ क्या डिफरेंस है, नाउ वी आर हैविंग वन मोर एडेंट विद अस. अभी तक हम एडेंट वन और एडेंट टू, हमारे पास दो एडेंट होते थे, दो नंबर होते थे, हम उन्हें ऐड करते थे. अब ये एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स में वी आर हैविंग थ्री नंबर्स विद अस, मींस थ्री एडेंट है हमारे पास. आई एम सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन, question number 1a from your exercise 3.2. okay, I am taking this example. See, in this question we are having three numbers to be added. Your first number is 21,406, that is your addend 1. Second number is 37,582, that is your addend 2. And 10,275, that is your addend 3. ठीक है, तो कुछ चेंजेस नहीं है, ये आपका बस एडेंड 1 है, एडेंड 2 है एंड दिस इज योर एडेंड 3. सिर्फ एक एडेंड बढ़ गया है. अगर एडिशन ऑफ 4 नंबर्स होगा तो एक और एडेंड बढ़ जाएगा, एडेंड 4 हो जाएगा. बट प्रोसीजर इज सेम. आपको वैसे ही पहले वंस कॉलम ऐड करना है, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. In ones column we are having 6, 2 and 5. So 6 plus 2 is 8. 8 plus 5 is 13. 1, 3, 13. So 3 here and 1 to be carried to the tens column. Okay, now in tens column we are already having three numbers 0, 8 and 7. अब 1 एक carry आया, so we are going to add this 4 numbers. Okay, 4 digits. So 1 plus 0 is 1, 1 plus 8 is 9 and 9 plus 7 is 16. 1, 6, 16. So 6 here and 1 carry to the hundreds column. Fine. 16 का 6 यहाँ लिखा हमने, 1 को hundreds column में carry दिया. अब now add all the numbers for the 100 column. 1 plus 4 is 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 is 12. So 2 here and 1 is carried to the 1000 column. Okay. So add in the thousands column all the numbers. We are already having three numbers in the 1000 column, that is 1, 7 and 0. और ये 1 एक कैरी आया है तो हमें इन चारों को ऐड करना है. 1 plus 1 is 2, 2 plus 7 is 9. So write 9 here. Okay. Come to 10,000 column. Here 2 plus 3 plus 1, that is 6. So your answer will be, so your sum will be 69,263. Okay, it very easy. बिल्कुल सेम है जैसा हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स किया था, बस इसमें हमारे पास देखिए पहले एक एडेंड है, दो एडेंड है और तीन एडेंड है. सिर्फ एडेंड बड़ा है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से करने हैं. ओके, सेकेंड टॉपिक इज फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. ओके, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर exercise 3.2 question number 2a. exercise 3.2 question number 2a. okay, see, in this we have to find the missing digit in addition. Some digits are missing and we have to find those digits. देखिए एक क्वेश्चन में एक एडिशन का प्रॉब्लम है, सी एडिशन का प्रॉब्लम है. In this we are having two addends. देखिए addend 1 and addend 2 and we are having sum also. Sum is also given. Sum पूरा दिया हुआ है, पूरा sum दिया हुआ है, but some digits in addend 1 and some digits in addend 2 are missing. So we have to find these numbers. Okay. So what logic we are going to follow is, you all know that addend 1 plus addend 2 is equals to sum. So sum always should be greater than any addend. आपको पता है कि एडेंड 1 और एडेंड 2 का जो सम, जो टोटल होता है, दैट इज योर सम. तो हमेशा सम बड़ा रहेगा एडेंड 1 से भी और एडेंड 2 से भी. तो बस हमें यही लॉजिक फॉलो करना है कि हमारा सम हमेशा बड़ा रहेगा. ठीक है, एडेंड 1 से और एडेंड 2 से. चलिए अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम वंस कॉलम. वंस कॉलम में देखिए आपके पास क्या क्या डेटा है. यू आर हैविंग वन एडेंड एज 8 एंड सम एज 1. सो आपको पता है कि एज इज ग्रेटर देन 1, बट ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपका सम हमेशा बड़ा होना चाहिए. तो
तो जो आपका सम है शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस एडेंड, इस एडेंड से तो बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए जब भी आप देखेंगे एडेंड जो है वो सम से बड़ा है, आप जब भी ये सिचुएशन देखेंगे कि आपका कोई एक एडेंड सम से बड़ा आ रहा है, तो आपको हमेशा एज्यूम करना है कि वो जो, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो आपको हमेशा इसको एज्यूम करना है एज 11। आपको हमेशा जो भी नंबर है उसके पीछे एक 1 ऐड करना है, मतलब आपको अज्यूम करना है कि दैट दिस 1 इज एक्चुअली 11। ठीक है, जब भी आपको दिखेगा कि एक एडेंड है वो सम से बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वी आर एज्यूमिंग 1 1, एक हमने एक एक्स्ट्रा 1 हम इसमें एज्यूम करेंगे सम में। ठीक है, जब हमने सम में एज्यूम किया कि ये 11 होगा, सपोज यहाँ पे 11 एज्यूम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप दूसरा एडेंड क्या होगा, सो आप क्या 8 के बाद यू स्टार्ट काउंटिंग टिल 11, 8 के बाद 9 10 11, you are getting 3, so यहाँ पे 3 आएगा। ओके, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि एडेंड, one addend is given and one addend is you have to find the other addend, and sum is also given, but sum जो है वो addend से छोटा है, but ये possible नहीं है ना, 1 जो है 8 से छोटा है but ये possible नहीं है। so आप क्या करेंगे, एक 1 एक्स्ट्रा 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, हम ये लॉजिक फॉलो करेंगे कि हम एक एक्स्ट्रा 1 एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहे हैं, सम की जगह 1 नहीं है 11 है। ओके, तो हमें पता चल गया कि एक एडेंड 8 है और सम हमारा 11 है। तो दूसरा एडेंड कैसे निकलेगा, 8 के बाद से 11 तक आप काउंट करिए, टिल 11 काउंट करिए, तो 8 के बाद 9 10 11, तो 3 आया, तो आपने 3 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो आपने जो ये 11 एज्यूम किया था, तो इसका एक 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, और ये दूसरा 1 कहाँ आएगा, आपको एज्यूम करना है कि ये कैरी फॉरवर्ड है फॉर द 10th प्लेस। ओके, अब सी इन द 10th column, in the 10th column you are having 6 as one addend and 1 as a carry। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एडेंड और फाइंड करना है एंड योर सम इज 0। तो यहाँ पे इनको पहले ऐड करिए 6 और 1 को, तो ये 7 हो गया, और आपको पता चला कि ये 7 है और सम तो आपका 0 है, अभी भी एडेंड बड़ा आया, सो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 1 1, आपको एक 1 एक्स्ट्रा एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये 0 नहीं है, आपको इसको 10 एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी सम छोटा होता है एडेंड से, तो हम क्या करते हैं, उस सम में एक 1 को हम एक्स्ट्रा अज्यूम करते हैं कि ये 0 नहीं होगा, ये 10 होगा। जब आपने इसको 10 अज्यूम किया, तो आपके पास ऑलरेडी 7 है, 6 + 7 है, तो आप 7 के बाद से 10 तक काउंट करिए। आफ्टर 7 यू आर गेटिंग 8 9 10, 3 मिल रहा है आपको, सो पुट 3 हियर। ठीक है, और इस 10 का 0 यहाँ था, 1 को आप यहाँ कैरी डालिए। फाइन, ओके, अब इन हंड्रेड्स कॉलम यू आर हैविंग 1 एडेंड एट 6 and 1 कैरी एज 1, और आपका सम कितना है, 2 है। तो आप हंड्रेड्स कॉलम में पहले ऐड करिए जो है, 6 + 1 मीन्स 7 है आपके पास, और आपका सम 2 है, फिर आपका सम स्मॉलर आ रहा है, सो यू हैव टू अज्यूम 1 एक्स्ट्रा 1, तो आपको इस 2 की जगह 12 अज्यूम करना है कि ये 12 होगा। ठीक है, सो यू आर हैविंग 7 हियर एंड 12 हियर, तो आप 7 के बाद 12 तक काउंट करिए, 8 9 10 11 12, यू आर गेटिंग 5, सो राइट 5 हियर। ओके, और इस 12 का 1 आपने यहाँ पे कैरी डालना है। ओके, ओके, इन थाउजेंड्स कॉलम यू आर हैविंग 1 एडेड एज 4 और 1 कैरी एज 1। ठीक है, तो टोटल ऑफ 5 है आपके पास, 1 एडेड इज मिसिंग एंड योर सम इज 7। अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सम ग्रेटर आ गया, अब यहाँ पे सम ग्रेटर है इस एडेंड से, तो इसमें हमें अज्यूम नहीं करना है 1 एक्स्ट्रा, जो 1 एक्स्ट्रा हम एज्यूम करते थे वो इसमें हमें एज्यूम नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सम ऑलरेडी एडेंड से बड़ा है, और हमें यही चाहिए कि सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एडेंड्स। ओके, सो आपको इसमें एज्यूम नहीं करना है, आपको 7 ही लेके चलना है। तो आफ्टर 5 देखिए 1 + 4 इज 5, so count after 5 till 7, you will getting 6 7 means 2 number। okay, here यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 में देखिए 1 एडेंड इज मिसिंग, 1 एडेंड इज 1 एंड योर सम इज 3। यहाँ पे भी सम एक एडेंड से बड़ा है, तो यहाँ पे भी हम अज्यूम नहीं करेंगे। सो 1 के बाद टिल 3 तक आप काउंट करिए, 2 3, यू आर गेटिंग 2 नंबर्स। ओके,
सो योर आंसर इज, अब ये कैरी को आप हटा सकते हैं, इफ यू विश टू डिलीट दिस कैरी आप हटा सकते हैं. सो ये आंसर इज, हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट एडेंड इज 24,563 एंड योर सेकेंड एडेंड इज 12,638 एंड हम तो आपको पहले से पता था, दैट इज 37,201. One more question from find the missing digit. Question number 2D. Okay. Here there are three addends. You can see first addend, second addend and third addend, and sum is given. Sum जो है वो आपको proper दिया हुआ है, but there are some digits missing in these addends. So you have to find those digits. Okay. Let's start with the ones column. See here, two addend आपको दिए हुए हैं 5 and 1. एक addend missing है and your sum is 9. So please add first two addends. 5 plus 1 is 6. तो ये जो टोटल हमारा addend आ रहा है 6, वो स्मॉलर है आपके सम से. अभी देखिए सम ग्रेटर है, तो इसमें हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. वन एक्स्ट्रा वन जो हम अज्यूम करते हैं वो हमें यहाँ पे अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सम इज ग्रेटर देन दिस एडेंड. ओके. सो ये टोटल 6 हुआ, तो 6 के बाद काउंट करिए टिल 9, 7, 8, 9. सो 3. ओके. कम टू टेंथ कॉलम. 3 एडेंड्स में से 2 एडेंड दिए हुए और दोनों एडेंड का जब आप ऐड करेंगे तो इट विल 0 + 8 is 8. ठीक है. तो आपका यहाँ पे टोटल सम कितना है एडेंड का, 8 है. एंड सी द सम इज 2 एंड 2 इज लेस देन दिस 8. तो हमें इस 2 की जगह क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 12. इस 2 की जगह हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 1 एक्स्ट्रा 1, दैट इज 12. हमारा यही लॉजिक होता है, जब भी सम छोटा होता है तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा 1 ऐड करके अज्यूम करते हैं कि ये जब 12 होगा तो आपको 8 के बाद ये टोटल 8 हुआ और आपका सम 12 हुआ, तो 8 से 12 तक काउंट करिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 12 - 8 कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 4, है ना. 8 के बाद 12 तक काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, 12, तो यू विल गेट 4. सो राइट 4 हियर. एंड जो इसका 1 कैरी है उसको भी आप यहाँ हंड्रेड्स कॉलम में अज्यूम करेंगे. फाइन. ओके. इन हंड्रेड्स कॉलम सी आपके ये दो एडेंड है 7 and 0 एंड 1 जो आपको कैरी आया, एंड सबको टोटल करिए. 7 + 0 + 1 is 8, टोटल ऑफ 8 एंड 1 एडेंड इज मिसिंग. ठीक है. अभी एडेंड का सम 8 आया है. आप इसके सम में देखिए इट इज 6 और 6 जो है दैट इज स्मॉलर देन 8. सो आप इस 6 की जगह क्या अज्यूम करेंगे, यू विल बी अज्यूमिंग दैट 6 की जगह 16 है, 1 एक्स्ट्रा 1 ऐड करेंगे. ठीक है. तो आप यहाँ पे अज्यूम करिए कि यू आर हैविंग 16 और पहले से एडेड टोटल कितना था, 1 + 7 दैट इज 8. तो आप 16 - 8 कर दीजिए या 8 से गिनना शुरू करिए टिल 16, यू विल गेट 8. ओके. सो राइट 8 हियर. फाइन. और ये 16 का जो 1 है कैरी आप यहाँ पे 10,000 में पुट करिए. ओके. कम टू थाउजेंड्स कॉलम. यू आर हैविंग 2 एडेड्स, 3 + 4 that is 7 and 1 carry, so total of 8. 1 added is missing. यहाँ पे total 8 हो गया, एक added missing है और your sum is 1, so 1 is smaller than this 8. तो आप इस 1 की जगह क्या assume करेंगे, you will be assuming 1 as 11. एक extra 1 put करेंगे वहाँ. ठीक है. जो आपने 11 assume किया, so 8 के बाद till 11 तक count करिए और you can subtract this 8 from 11. You will be getting 3. So put 3 here. फाइन. और ये जो 11 आपने अज्यूम किया था इसका एक कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ डाल दीजिए. ओके. सो इन 10,000 कॉलम सी वी आर हैविंग 6 and 2 are 2 addends and 1 is carry. सो इन सबको ऐड करिए. 6 + 1 is 7, 7 + 2 is 9. सो आपके पास टोटल ऑफ 9 है और सम में क्या है, 0, दैट इज स्मॉलर. तो जब भी स्मॉलर होता है सम तो हम सम को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं 1 एक्स्ट्रा 1 with 1 extra 1. So इस 0 को आप क्या अज्यूम करेंगे as 10. ठीक है. और आपका एडेंड कितना था टोटल, 6, 7, 8, 9. सो 9 के बाद 10 तक काउंट करिए, आपको 1 मिलेगा और यू कैन सब्सट्रैक्ट दिस 9 from 10, you will get 1. सो पुट 1 here. फाइन. और इस 10 का जो 1 कैरी फॉरवर्ड था पुट इन द lakhs column. In lakhs column there are 2 addends. This is 2 + 3 that is 5 और इस कैरी को भी हम ऐड करेंगे. So 3 + 2 + 1 that is 6. तो टोटल ऑफ 6 है और यहाँ पे हमारा सम 7 है, मतलब ज्यादा है, सम इज ग्रेटर. तो इसमें हमें 1 एक्स्ट्रा लगा के अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. सो 6 के बाद आप 7 तक काउंट करिए या आप 7 से 6 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, सेम थिंग. सो वी आर गेटिंग 1, सो पुट 1 हियर. ओके.
और आप इस कैरी को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, रिमूव ऑल द कैरी फॉरवर्ड बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर दिस। ओके, सो आपने जो भी मिसिंग डिजिट्स थे एडेंड 1, एडेंड 2, एडेंड 3 में, वो फाइंड कर लिया है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द अदर प्रॉब्लम्स इन द मिसिंग डिजिट क्वेश्चंस। Third topic is word problems. Okay, so I am solving question number 3a from your exercise 3.2, and the question is, a manufacturer sold 23,650 kg of sugar to shopkeeper A. So I have written amount of sugar sold to shopkeeper A is 23,650 kg. Fine. Next line is 51,173 kg of sugar to shopkeeper B. तो देखिए, I have written amount of sugar sold to shopkeeper B is 51,173 kg. Next line is 60,850 kg of sugar to shopkeeper C. So I have written amount of sugar sold to shopkeeper C is 60,850 kg. Okay. How much sugar did the manufacturer sell in all? मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने, देखिए पहले शॉपकीपर ए को इतने केजी ऑफ शुगर बेची है, ठीक है, सेल की है, और वही मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर बी को इतने केजी सेल की है, और उसी मैन्युफैक्चरर ने तीसरे शॉपकीपर सी को इतनी केजीज ऑफ शुगर सेल की है। तो टोटल ऑफ कितने शुगर उसने सेल की है इन ऑल। तो जब भी टोटल आता है तो यू हैव टू ऐड दिस ऑल नंबर्स। ओके, जब भी क्या बोला इसने कि आप टोटल बताइए, टोटल करिए मतलब इन सबको ऐड करिए, इनका सम निकालिए कि टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड कितना है। तो जब भी टोटल अमाउंट ऑफ टोटल आएगा, टोटल वर्ड आपको दिखेगा, तो यू हैव टू ऐड। ओके, सो यू नो हाउ टू ऐड। ओके, start adding from ones column. Okay, see, 0 plus 3 plus 0 is 3, 5 plus 7 plus 5 is 17, so 7 here, 1 carry. 1 plus 6 plus 1 plus 8 is 16, so write 6 here and 1 carry. 1 plus 3 plus 1 is 5, and in this 2 plus 5 plus 6 is 13, so write 13 here. So the total amount sold is 1,35,673 kgs. Okay. Second question from word problem, that is 3b. Question is, a businessman buys 2 cars for his office. Car A cost 3,75,496. उसने जो पहली कार खरीदी उसका क्या प्राइस था? कॉस्ट ऑफ कार ए इज 3,75,496. ठीक है, 2 कार खरीदी है उसने, एंड द कार बी कॉस्ट 4,50,675. और से जो दूसरी कार खरीदी है उसका क्या प्राइस है? कॉस्ट ऑफ कार बी इज 4,50,675. ठीक है, एक बिजनेसमैन ने ये 2 कार खरीदी है, इनकी ये प्राइस है। ओके, हाउ मच डज द बिजनेसमैन पे फॉर द बोथ कार्स? How much does the businessman pay for both cars? Pay for both car means both जब भी आता है that is a total of 2 numbers, है ना? So you have to add these 2 numbers to find out the total money paid by the businessman. Okay, so start adding. 6 plus 5 is 11, so 1 here, 1 carry forward. 1 plus 9 plus 7 is 17, so 7 here, 1 carry forward. 1 plus 4 plus 6 is 11, so 1 here, 1 carry forward. 1 plus 5 plus 0 is 6. 7 plus 5 is 12, so 2 here, 1 carry forward, and 1 plus 3 plus 4 is 8. So total amount paid by the businessman is rupees 8,26,171. Okay, question number 3F from exercise 3.2. Consider a 6-digit number 7,99,835. ठीक है, एक 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको, देखिए ये नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है। ओके, इफ यू इंक्रीज इट बाय 35,768, क्या बोल रहा है? इफ यू इंक्रीज इट बाय, मतलब इस नंबर को अगर आप इतना और बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, what will be the new 6 digit number? तो आपका न्यू 6 डिजिट नंबर क्या रहेगा?
तो जब भी बोलेंगे इंक्रीज वाली बात, बढ़ाने वाली बात, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड दिस नंबर टू दिस नंबर. ओके, सो आफ्टर एडिंग व्हाट विल यू गेट, 5 plus 8 is 13, so 3 here, 1 carry. 6 plus 3 plus 6 plus 3 plus 1 is 10, so 0 here, 1 carry. 1 plus 8 plus 7 is 16, so 6 here, 1 carry. 1 plus 9 plus 5 is 15, so 5 here, 1 carry. 1 plus 9 plus 3 is 13, so 3 here, 1 carry. And 1 plus 7 is 8. So our new 6-digit number is 8,35,603. Next topic is estimating the sum. Estimating means estimation gives a approx value of the sum. We can round off a number to any place depending upon the degree of accuracy required. Means estimation हमने already पढ़ा हुआ है, rounding off हमने already chapter 1 में पढ़ा हुआ है. उसमें हम क्या करते हैं, एक रफ वैल्यू लेते हैं. ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ कहाँ तक एक्यूरेसी चाहिए आपको, नियरेस्ट 10 तक चाहिए, 100 तक चाहिए, 1000 तक चाहिए, ये मेंशन होगा आपको क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट करना है सम. फाइन, सो आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 4A फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. 4A आई एम सॉल्विंग. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. कहाँ तक करने बोल रहा है वो, नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है. ठीक है, एंड देन चेक द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द एक्चुअल सम. उसके बाद आपको एक्चुअल सम से then check the result by finding the actual sum. ठीक है, फिर actual sum भी निकालना है. So A part is there are 1,23,464 red roses. So I am writing here red roses की बात हो रही है. How many red roses are there? 1,23,465. Fine. And 1,10,250 white roses. So white roses कितने हैं? So what are the, how many roses are white here? 1,10,250. Fine. And 96,752 pink roses in the garden. 96,752 are the pink roses in the garden. ये हमें एक डेटा दिया हुआ है, एक गार्डन में कितने रोजेस हैं, रेड, वाइट एंड पिंक. फाइन. एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रोजेस इन द गार्डन. हमें इसका एस्टिमेशन भी निकालना है एंड फिर आपको एक्चुअल सम भी निकालना है. ठीक है, उसका हम कंपैरिजन देखेंगे. तो आपको यहाँ पे देखिए एक्चुअल सम क्या होगा, यू नो एक्चुअल सम मतलब विदाउट एनी राउंडिंग ऑफ एक्चुअल सम क्या होगा, आप इनको ऐड करिए एज इट इज. So 5 plus 0 plus 2 is 7. 6 plus 5 plus 5 is 16. So write 6 here and 1 carry. 1 plus 4 plus 2 plus 7 is 9, 10, 14. So write 4 here and 1 carry. 1 plus 3 that is 4. 4 plus 6 that is 10. 0 here, 1 carry. 1 plus 2 is 3. 3 plus 1 is 4. And 4 plus 9 is 13. So write 3 here and 1 carry. And 1 plus 1 plus 1 is 3. सो एक्चुअल सम तो हमने निकाल लिया. एक्चुअल सम हमने क्या किया, डायरेक्टली उन सबको ऐड कर दिया, रेड रोजेस को, व्हाइट रोजेस को, पिंक रोजेस को. सो दिस इज योर एक्चुअल सम. हमें इसमें एस्टिमेशन भी निकालना है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रोजेस भी. और कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, वी हैव टू राउंड ऑफ ऑल द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. ठीक है, एस्टिमेशन सम हम यहाँ लिखेंगे. एस्टिमेशन सम में मैंने क्या बताया कि आपको जो भी क्वेश्चन में जहां तक भी राउंड ऑफ करने बोला होगा, यू हैव टू राउंड ऑफ ऑल द डिजिट्स, ऑल द नंबर्स. ठीक है, सो राउंड अप दिस रेड रोजेस टू नियरेस्ट 1000. आपको पता है 1000 राउंड ऑफ करने के लिए यू हैव टू चेक टू द 100 डिजिट. आप इसमें देखेंगे ये फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है. सो आप इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 1 2 3 0 0 0. फाइन, आपने रेड रोजेस को एक एस्टिमेशन निकाल लिया, मतलब एक रफ नियरेस्ट राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 1000 तक. ठीक है, व्हाइट रोजेस का भी जो नंबर है उसको भी आप राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट 1000 तक. सो आप ये वाले नंबर को 100 को चेक करते हैं, ये भी फर्स्ट लिस्ट में है, तो इट विल आल्सो बी 1 1 0 0 0 0. फाइन. पिंक रोजेस को भी आप राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट 1000 तक. सो आप ये चेक करेंगे, 7 सेकेंड लिस्ट में आता है, तो दिस 6 विल बिकम 7.
तो क्या होगा 97,000। ये आपको पता है ना हाउ टू राउंड ऑफ एनी नंबर, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है राउंडिंग ऑफ, उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। तो नियरेस्ट ऑफ 1000 तक बोला है एस्टिमेशन करने, तो आपने सब नंबर्स को नियरेस्ट ऑफ 1000 तक राउंड ऑफ कर लिया। उसके बाद आप ऐड करेंगे, ऐड करिए 0 0 0 and this 3 plus 7 is 10, so 0 1 carry, 1 plus 2 plus 1 is 4, 4 plus 9 is 13, so 3 here and 1 carry, 1 plus 1 plus 1 is 3. So your estimation sum is 3,30,000 and your actual sum is 3,30,465. ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको पहले एक एक्चुअल सम निकालना है, देन एस्टिमेशन सम निकालना है। ओके, टॉपिक इज फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम। फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम मीन्स यू हैव टू मेक द क्वेश्चन। आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो खुद से बनाना है, आपको सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं। फाइन, सो ये आप कुछ भी इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, हर बच्चा अलग क्वेश्चन बना सकता है, बट प्लीज बी लॉजिकल व्हेन यू फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम, बट कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको दिया है 5A में इनका सम फाइंड करिए और एक क्वेश्चन फ्रेम करिए। तो सम तो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। आप सम कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है इसका सम क्या होगा, 0 plus 0 6 plus 5 is 11, so 1 here 1 here, 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 8 is 15, 5 here 1 carry, 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6। तो आपने इसका सम फाइंड कर लिया 65,710, इसका आपने सम फाइंड कर लिया लाइक दिस। ओके, पहला पार्ट आपने कर लिया कि सम फाइंड कर लिया, और दूसरा पार्ट क्या है कि फ्रेम करिए एक क्वेश्चन, एक लॉजिकल क्वेश्चन यू हैव टू फ्रेम। सपोज आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ए इज दिस, एक सिटी का पॉपुलेशन इतना है एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज इतना। ठीक है, आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 37,260 and the population of any other city B is 28,450. So find the total population. ठीक है, जब भी आप टोटल पॉपुलेशन बोलेंगे तो आपको उनको ऐड करना होगा। सो लाइकवाइज यू हैव टू फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम बाय योर ओन। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू।